नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सौम्या आयुर्वेद में। दोस्तों, आज मैं आपको लसोड़ा के बारे में बताऊंगा। ये पौधा पूरे भारतवर्ष में सभी जगह पर गांवों में, जंगलों में पाया जाता है। ये पौधा सर्वसुलभ है, लेकिन ये दुर्भाग्य ही है कि बहुत ही कम लोग इसके औषधीय प्रयोगों को जानते हैं। ज़्यादातर लोग इसे महज एक साधारण सा पौधा समझते हैं। इसका बस लकड़ी के रूप में, जलाने की लकड़ी के रूप में इसको ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण पौधों की जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बहुत से दिव्य चमत्कारिक गुणों से परिचय कराऊंगा। दोस्तों, लसोड़े का पौधा 30 से 40 फीट तक की ऊंचाई का होता है। इसमें बसंत ऋतु में फूल आते हैं और ग्रीष्म ऋतु के अंत तक इसके फल पकने लगते हैं। इसकी दो प्रजातियां होती हैं, एक छोटी और दूसरी बड़ी, लेकिन दोनों ही प्रजातियों के गुण धर्म लगभग एक जैसे होते हैं। इसका फल बहुत ही छोटा होता है, लगभग छोटा बेर होता है, उसके बराबर इसका फल होता है। फल के अंदर एक लेसदार पदार्थ भरा रहता है, जो कि मुख्य रूप से औषधि में प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, इसकी मैं आपको विभिन्न भाषाओं में नाम बता दूं कि किन किन प्रादेशिक भाषाओं में से किस नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे लसोड़ा, रुसल्ला, लिसोड़ा, गोंदी, निसोरी, रेठू और निशा के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे क्लैमी चेरी, इंडियन चेरी, पिंक पर्ल, बर्ड लाइम ट्री और सेबेस्टन भी कहा जाता है। मलयालम में इसे नरूवारी, मराठी में शैलू, गुजराती में बरगुंद, संस्कृत में बहुवर्ष और श्लेष्मान तक के नाम से जानते हैं। तमिल में दोस्तों इसे नारुविली और तेलुगु में कनक, कनकेरा और चित्रनक्केरू के नाम से जानते हैं। दोस्तों, लसोड़ा कफ जनित रोगों का नाश करने वाला होता है। इसका फल खाने में मीठा होता है और यह मधुर, कसेला, शीतल, विषनाशक, कृमिनाशक, पाचक, मूत्रल, भूख को बढ़ाने वाला, दस्तों को ठीक करने वाला और जितने भी तरह के दर्द और सूजन संबंधी बीमारियां होती हैं, सूजन होती है, उन सबको दूर करता है। दोस्तों, आज मैं इसका आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए, इसे स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि स्किप कर देंगे तो आप जो महत्वपूर्ण जानकारी के पहलू हैं उन्हें आप मिस कर देंगे। दोस्तों, जिन माताओं बहनों को पुत्रियां होती हैं, हालांकि हम इसके बिल्कुल भी समर्थक नहीं हैं कि पुत्र प्राप्ति पर विशेष क्रिया प्रतिक्रिया तथा उपाय किए जाएं, लेकिन ये भी दुर्भाग्य ही है कि पुत्र की चाह में हमारे भारत में जनसंख्या वृद्धि में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आया है। ये एक कड़वा सच है। तो दोस्तों, जिन लोगों को पुत्र प्राप्त नहीं है, पुत्रियां होती हैं, उनके लिए मैं एक बहुत ही 100% अचूक उपाय बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखिए। उससे पहले लेकिन आपको मैं लसोड़े के बहुत से प्रयोग हैं, उनमें से कुछ प्रयोग बता दूं। लास्ट में वीडियो को आपको मैं इसका प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, लसोड़े का पौधा जो गले में लेस या कफ जमता है उसे ठीक करता है, इसीलिए संस्कृत में इसे श्लेष्मान तक कहते हैं। दोस्तों, इसकी छाल और फल का काढ़ा दोनों को मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से गले में जो जमा हुआ सूखा कफ होता है वो खांसी के साथ में बाहर निकल आता है।
जिन लोगों को पतले दस्त यानी कि अतिसार है, वे लसोड़े के कोमल पत्ते पीसकर उन्हें खाएं। इससे जो दस्त की अतिसार की परेशानी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, जिन लोगों को कमजोरी सुस्ती है, ताकत की कमी है, उन लोगों के लिए बहुत ही सुंदर प्रयोग है। आप इसके फलों को सुखा लीजिए और इन फलों को पीसकर बारीक चूर्ण बना लीजिए। अब इस चूर्ण को आप जैसे नॉर्मली लड्डुओं में जो छुहारे, काजू, किशमिश जो चीज़ें मिलाती हैं वो चीज़ें मिलाइए जी इस चूर्ण में और उन लड्डुओं को खाइए। तो आपकी शरीर में कैसी भी कमजोरी हो, किसी भी तरह की, बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप अंदर से अपने आप को ताकतवर महसूस करेंगे। जिन लोगों को किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द है और शरीर में कहीं पर भी सूजन आ गई हो, उसके लिए इसका सरल और अचूक प्रयोग बता रहा हूँ। इसके छाल ले लीजिए आप और इस छाल में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे उबाल लीजिए। कहने का तात्पर्य आपको इसकी छाल का काढ़ा बना लेना है और उस काढ़े में थोड़ा सा कपूर मिला लीजिए। अब इस कपूर मिले काढ़े को जिस जगह पर सूजन है या दर्द है वहाँ पर आप इसकी मालिश कीजिए। इससे दोस्तों आपकी जो सूजन है वो पूरी तरह से बिखर जाएगी और दर्द भी गायब हो जाएगा। बहुत ही अचूक प्रयोग है, आप इसे कीजिए और लाभ उठाइए। साथ में जिन लोगों को गले की खराश है, वे लसोड़े के फल, चाहे तो आप फल ले लीजिए और चाहे तो आप इसका छाल का भी काढ़ा पी सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक नुस्खा आजमा लीजिए। तो फल या छाल के काढ़े को पीने से आपके अंदर जो गले की भरभराहट होती है, खराश होती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ये तो थे लसोड़े के नॉर्मल प्रयोग। अब मैं आपको पुत्र प्राप्ति का अचूक नुस्खा बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिए और वीडियो को पूरी एंड तक देखिए। दोस्तों, आप जो अभी फल देख रहे हैं लसोड़े के, इस तरह से 30-32 फल ले लीजिए। इन फलों को अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद में दोस्तों फलों के अंदर जो लेसदार गुठली होती है, जिनमें गूदा भरा रहता है, आप उस गूदे सहित गुठली को निकाल लीजिए और छिलके को फेंक दीजिए। ध्यान दीजिए, गूदे को नहीं फेंकना है, छिलके को ही फेंकना है। तो उस गूदे लगी गुठली में आप लगभग 45 ग्राम सफ़ेद तिल मिला लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको 45 ग्राम सफ़ेद तिल लेने हैं और गूदे लगी लसोड़े की गुठलियाँ। इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद आप तिली जो सफ़ेद तिल हैं उन्हें इन गुठलियों में उस लेस में मिला लीजिए और दोनों हाथों से बढ़िया मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में दोस्तों जो उसकी लेस होगी, जो उसमें द्रव रहता है, वो तिली के साथ में चिपक जाएगा और गुठली अलग हो जाएगी। तो दोस्तों आपको उस गुठली को अलग कर देना है और उस द्रव्य मिली हुई तिली को किसी कांच के या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में भरकर रख लीजिए। अब दोस्तों, जिन माताओं बहनों को पुत्र प्राप्ति हेतु ये औषधि लेनी है, वो जब उनका 1 महीने का गर्भ हो जाए, ध्यान दीजिए दोस्तों, गर्भ लगभग 1 महीने का हो तभी ये प्रयोग करें, तभी इस औषधि को खाएं। तब दोस्तों आपको 2-2 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन लेना है और गाय के दूध के साथ में लेना है। तो आप हर दिन इस 2 ग्राम की मात्रा में इस तिली को गाय के दूध के साथ खाना है। ऐसा आप 21 दिनों तक कीजिए। दोस्तों 21 दिनों के करने के बाद में, चूँकि मात्रा उसी हिसाब की है,
इसमें तिली की मात्रा और लसूड़े के फल 21 दिनों के अनुपात के हिसाब से ही बनाए गए हैं। इसकी औषधि उसी अनुपात से है। तो दोस्तों, आप इस प्रयोग को कीजिए और लाभ उठाइए। एक बार आपको मैं दोबारा बता दूं कि जो लसूड़े और तिली का मिश्रण तैयार किया है उसे आप किसी शीशी में, ध्यान दीजिए शीशी कांच की या चीनी मिट्टी का कोई भी बर्तन हो, लेकिन धातु का बर्तन ना हो, उसमें आप भरकर रख लीजिए और गाय के दूध के साथ 2 ग्राम की मात्रा में हर दिन 21 दिनों तक इसका सेवन कीजिए। दोस्तों, आप यकीन कीजिए, इस प्रयोग को करने के बाद 100% लड़का होगा, सुंदर होगा, गोरा होगा और बुद्धिमान होगा। दोस्तों, ऐसे दुर्लभ प्रयोग बहुत ही कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वो इसे बताने के लिए, सार्वजनिक करने के लिए तैयार नहीं होते। तो दोस्तों, ये औषधि बहुत ही गुप्त, लुप्त और चमत्कारिक है। आप पूरे विश्वास के साथ इसे कीजिए और लाभ उठाइए। अगर आपको ये जानकारी समझ में ना आई हो तो दोबारा आप इसे देख लीजिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। साथ में अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी दबा दीजिए। इससे दोस्तों, हमारी जो भी नई नई वीडियोज़ आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आ जाएगा। दोस्तों, लसूड़े को आपकी क्षेत्रीय भाषा में और किन किन नामों से जाना जाता है आप कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इसी तरह की आयुर्वेदिक घरेलू औषधियों की जानकारी तथा छोटी बड़ी बीमारियों की घरेलू नुस्खों की जानकारी के लिए वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।